हमने चर्चा में बतियात हैं, जब को मर जात कई आज फलाने भज्जा शांत हो गए कहते हैं, तो पहल का भी डाकू हते के उग्रवादी हते के आतंकवादी हते के मरवे के बाद शांत भाई। अच्छा कछु कछु कहते कई तुम्हें पता है? बोले का? बोले वे भगवान को प्यारे हो गए तो भगवान का चील घर खोले बैठो के महाराज जा और हमारा जी को पटक जा। मरवे के बाद भाई भगवान के प्यारे नहीं साहब, ना तो मरने के बाद कोई शांत होता है और ना मरने के बाद कोई भगवान को प्यारा होता है। जो जीते जी शांत हो जाए वो संत हो जाता है, और जो जीते जी भगवान को प्यारा हो जाए वो संत हो जाता है। मरने के बाद कोई भगवान को प्यारो नहीं भवाजनो, जियत में हो वो संत बन जाओ तो स्वर्ग भी न मिलबे से। आजकल नरक तो को जा ही नहीं रहो। तुम्हारे विदिशा जिले से तो एक नहीं गाओ आज नो, जो विदिशा जिलो लगत ना, विदिशा जिले से को नरक नहीं गाओ, एक भी पर्ची नहीं कटी होते आज नो। हाँ आ गाओ हो तो तुम सिद्ध कर दे, हमारी बात काटो, हम तो चिल्ले आ तो रहे मंच पे हो। एक आदमी आज तक विदिशा जिले से नरक नहीं गाओ, सब स्वर्ग गए। काय से? मरे की जितनी चिट्ठी तुम्हारे घरे आई हुई एक आध जने बता दे, सब जई नहीं लिखवा के फलानी तारीखों पिताजी को स्वर्गवास होगा, आज तक उन्हें लिखवा को बब्बा को नरकवास होगा। मन को गाँव ने कहा तुम तो एक जने ठाणे हो जाके हमारे रिश्तेदार की चिट्ठी आई थी वो में लिखो तो कि बब्बा को नरकवास होगा, हो जाए एक जने ठाणे दम हो तो। चिट्ठिया पे तो आदमी ऐसे छपवा देते यार, जैसे बब्बा को तो सीट पे बैठा के आओ हो स्वर्ग की बब्बा तुम बैठो हम चिट्ठियां छपवा दें। पूरी जिंदगी पाप करे को कर्म करे, दूसरों को हिस्सा खाओ, और एक पैसा के कागज पे एक पैसा की स्याही से लिखवा दे कि बब्बा को स्वर्गवास हो, स्वर्ग में बैठे कुछ ने कहा सड़ रहा है कीड़ा पड़ रहा है, ऐसे नहीं जाए स्वर्ग मुर्ग। चिट्ठिया पे छपवा से कुछ नहीं हो रहा हो। गौ लोक बास होगा, गौ लोक कब हम गज्जा को भसा नहीं डारो, एक नाम गौ लोक जे हैं वे जमलोक में लिखवाएंगे कि जमलोक बासी गन्य भूखो मार लेंगे गौ लोक में बैठ गए। कहा तमाशो मचावा आदमों ने आजकल। राम कहो राम, जीते जी जो शांत हो जाए वो संत हो जाता है, और जीते जी जो भगवान को प्यारा हो जाए वो संत हो जाता है। तो भारद्वाज जी कह रहे हैं कि गुरुदेव मेरे आचरण में इतनी ताकत नहीं है कि मैं परमात्मा को पा सकूं, तो मैंने सोचा मैं आपके चरण ही पकड़ लूं तो प्रभु प्राप्ति हो जाएगी। जागबलिक जी बोले कि भारद्वाज तुमने मुझे रोका क्यों? बोले मेरे मन में एक शंका है। कौन सी शंका? राम कितने हैं? बोले काय? रामायण पढ़ो का पूछ रहे। एक राम अवदेश कुमारा, तिनकर चरित विदित संसारा। शंकर जी के मन में जो राम है वे अलग है का? दशरथ के बेटा राम है भी अलग हैं का? कागभुसुंड के मन में जो राम है भी का अलग है? जागबलिक जी हंसन लगे, बोले भारद्वाज राम भगत तुम मन क्रम बानी, तुम्हें शंका नोया है भगवान पे। चतुराई तुम्हारी में जानी, हम जान गए तुम्हारी चतुराई, तुम्हें शंका नैया, पर आगे चल के लोग ऐसे प्रश्न कर हैं सो तुमने सोचियो को समाधान आ जाए करवा दे। आगे आगे बारे आदमी ऐसी तर्क कर रहे हैं। तो बोले भारद्वाज जैसी शंका तुम्हें हुई है ऐसी शंका एक बार सती के लिए हो गई थी। बोले कब? और यहां से भारद्वाज जी के लिए राम कथा प्रारंभ हो रही है। एक बार त्रेता युग माही असंभु गए कुंभज ऋषि पाही।
संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर ध्यानी। एक बार भगवान शिव कथा सुनने गए। अच्छा, शंकर जी कहाँ रहते? कैलाश के शिखर पे। और कथा सुनवे कहाँ गए? अगस्त के मन घड़ा कुंभज। कथा कह रही है, कथा कह रही है, अरे फिर अंतो तेरी भज्जा आदमों से तो अच्छी कहा, कम से कम कथा तो सुन रही भगवान की, नहीं क्या? अब वो की पिछली कचू बिगड़ गई जो नहीं आप आई हो कथा में। सोने सोची यही बार सुन लाए। अब तुमने ध्यान राखियो नहीं ऐसा ही फिर हो अगली बेर। हाँ, इस भजन पूजन करा तरह जो हमने भाई कही के जी ऐसा ही फिरा थे जी यहाँ जो पहले कब नहीं आए। भगवान ने कही उसे ही हुआ और यज्ञ में कुत्ता बन के राम कहो राम। भगवान शंकर कैलाश से उतर के जा रहे हैं अगस्त जी के कथा सुनबे। मतलब जब तक तुम अभिमान के शिखर से नीचे नहीं आओगे तब तक तुम्हें राम कथा समझ में नहीं आएगी। ऊपर से नीचे आना पड़ेगा कथा। अब अहंकार से संग सती जग जननी भवानी, सती के साथ आई। अगस्त जी ने देखा कि जिनने राम कथा बनाई भी खुद ही कथा का सुन भी आ गए। अगस्त जी तो गदगद हो गए कि आज तो हमारी कथा धन्य हो गई। बनाने वाला खुद आ गया। अगस्त जी उठे और शिव जी के चरणों में गिर पड़े। शिव जी ने कही धन्य रे कथावाचक, इतना बड़ा कथावाचक और इतना सरल। नियम तो ऐसो है कि जो कथा सुने वो 5वें बारे के पांव पर है और इतने होगा उल्टो। 5वें बारे ने सुनवे बारे के पांव पर ले। शंकर जी तो खुश हो गए पर सती को दिमाग ठनक गो। सती ने सोची जे का कथा कर है पांव पहला ही से पड़ रहा है। देखो एक को कहते हैं कि जगह होते एक और सार न कर 2 प्रकार। वही स्थिति को देख के शंकर जी खुश हो गए और सती को दिमाग सनक गया। जैसे गैया के पास जब बछड़ा जाता है उसी जगह से दूध पीता है, गैया के थन से दूध पीता है, पर उतनी अगर कीड़ा लग जाए इल्ली व किल्ली तो वह खून पिए। तो वही जगह से, जगह तो एक ही है पर एक खोते दूध मिलो और एक खो खून मिलो। ऐसा ही सती और शंकर में भाव कि एक शिव ने गुण देख लाए और सती को दिमाग ठनक गो कि जे का कथा कर हैं। 2 ही जने बैठ गए, पति पत्नी शंकर जी और माता जी। अगस्त जी ने आंखें बंद करी स्तुति करवे। शंकर जी ने बैठे बैठे सोची कि यार जल्दी जल्दी में आ गए कथा में और चढ़ोतरी को कछु ले आए नैया। नियम ऐसो है कि कथा सुनो तो कछु दाओ चज्जे 5वें बारे को। अब शंकर जी ने सोची के फायदा नुकसान तो लगो ही रहे थे। सो शंकर जी ने अपनी एक चैन उतार के और व्यास गद्दी पे चढ़ा दी। अब शंकर जी की चैन रहे तो बहुत खतरनाक, इतनी खतरनाक कि जी के घर में आ जाए वो घर बेचैन हो जाते। कहूँ शंकर जी की एक चैन, अब कहूँ एक चैन मंच के नीचे हूँ खुलक पर है तो तुमने पता न पर जी पाई बमक जाओ। अब भाई तोला 2 तोला की भी पेरत नहीं है, 5-10 किलो की रेत बिल्कुल कर गया चमचमात। शिव जी की चैन इतनी खतरनाक है कि जे के घर में आ जाए वो घर को बेचैन। कहूँ 1-2 दिन घरे रुक गई तो पूरा मोहल्ला बेचैन। लाल मिर्च धन्य परत रे भगावे वो चैन को, न सपेरे ढूंढने परत नींद नहीं लगे। बगल बारे की तक सुनो कि खपरो मोरे घरे आ जाए। शिव जी ने सोची एक चैन चढ़ा ही दे। अब सोनो तो महंगो होगा, मन चढ़ा दे। ये देश को दुर्भाग्य तो देखो यार, सोनो महंगो होगा और शर्म सस्ती हो गई। बताओ, जबकि शर्म महंगी होने थी ये देश में, सोनो भली सस्तो बनो रहते तो कोई फर्क नहीं पड़तो। सो शर्म
बिल्कुल सस्ती हो गई। शर्म नाव की चीज नहीं बची आज के समय में। पहले बहुत शर्म आती। ये सियानी सियानी मताई हरे बैठी, इनसे पूछ क्यों पहल की बात। अगर दरवाजे सुसर बैठो हुए बहू निकलत नहीं थी, और अगर निकलने पड़े तो बाल बच्चों से कह देती, दादा से कह दियो तो ना मैखों हो जाए। सो दादा उठे सो बगल में आ गए, बहू ने चप्पल लाई उन्हें कर गई। आज की जे बहू है कहूँ सुसर मैखों ने हुजे तो वे मूड पे लात धर के बमक जे होगी न बाल आते हैं पिठर में कि सुसर को नक डंडो छोल जे रे मार जे टोकरा बुढ़ापे में कर हाई टूट जे इनकी जे हो गए। हम बताए हैं अब तो 7-8 दिन है सपने में वो देखो के तो कल से यहाँ हो ही नहीं। पहले इतने भी कछु सियाने बैठे हुए, अगर खुद कोई औलाद बाल बच्चों ओली में धरे हैं अकू बड़ो भज जाए आगो तो बाल बच्चों उठा के माए धर दो। इतनी मर्यादा चलती बड़े भज्जा की, बाप तो बाप हो। तो कई सियाने में बैठे हुए जो अपने बड़े भज्जा के सामने अपनी औलाद ने खिलाया। आज के जे भैया है अस्पताल में लाए फिर पप्पू पप्पू बेशरम तना तो चीथरा डाल ले रे नाक पे नकटा। बिल्कुल ही जानवर हो गए, मान मर्यादा बिल्कुल खत्म कर दी। तनक तो बचाए रहो यार, इंसान आओ तनक ही बचाए रहो, ज्यादा ने बचे तो तनक बचाओ। इस देश में सोना महंगा हो गया और शर्म सस्ती हो गई। भगवान शंकर ने एक चैन उतारी, अब अगस्त जी आंखें मुंह चेहरे अब उन व्यास गद्दी पे चढ़ा दी, चैन ऐसी बैठ गई। अगस्त जी ने खोली आंखें, सुखान के ते हो पसीना बे। अब बताओ जैसे हम आओ तो स्तुति करें, आई ते सांप धर दे, हम तो आज अटैक। अगस्त जी बोले भोलेनाथ ये क्या है? शिव जी बोले कि चढ़ोतरी। शंकर जी बोले कि अगस्त जी बोले कथा भाई नहीं तुमने दक्षिणा चढ़ा दी। शंकर जी बोले फिर बाद में हमें खबर रही कि नहीं रही, दक्षिणा चढ़ा दे कथा हो और उठ के घरे चले जे। अगस्त जी बोले कि जब कथा चालू नहीं भाई और चढ़ोतरी हो गई तो अब कथा बाद में हो जाए, प्रसाद भी बटाई जान दे। शंकर जी बोले देव, बगल में धरे थे घोंटा, सुबह सांप फंसा के और शंकर जी की तरफ फेंक दो। बोले काय? बोले जब रामान की चढ़ी चढ़ाई प्रसादी घरे ले जाई जाते। बाबा तुलसी लिख रहे हैं कि राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी, सुनी महेश परम सुख मानी। अच्छा कथा सुन में क्या जने गए थे? 2 संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर ध्यान। जब वीडियो कैसेट बन के आई सो एक ही जनों दिखानो में राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। इमें सती को नाउ नन्या का से तुलसीदास जी के लिए 2 कैमरा हैं और कैमरा 2 ही प्रकार के होते हैं। एक जो लगो इसमें बाहर की फोटो आ जात और एक रहते एक सरा उसमें भीतर की फोटो आत कि कौन हड्डी टूट गई। तो तुलसीदास जी ने जब एक सरा मशीन धरी उते तो सती के हृदय की प्रेम की हड्डी टूट गई भगवान से। इसमें वह फोटो ही नहीं आई हो कैमरा में। अगस्त जी बोले, भोलेनाथ बोले कि बड़ी प्यारी कथा सुनाई, अब दक्षिणा संकल्प बताओ। अगस्त जी बोले भोलेनाथ वैसे तो हम ठेठ ठार करत नहीं को उसे, पर जैसो जजमान उसी दक्षिणा। शंकर जी बोले तो फिर जजमान को देख ले
जी के कपड़ा तक पैर भी नहीं है। बोले फाफा कहां से दे? बताओ शंकर जी जब कपड़ा ही नहीं पहने। अगस्त जी बोले भोलेनाथ मुझे आपकी प्रॉपर्टी के बारे में पता है और जो आपकी प्रॉपर्टी है उसी में से थोड़ा सा हमारे नाम कर दो। शिव जी की प्रॉपर्टी का है और का नाम करी? बोले बिल्कुल करी। ऋषि पूछी हरि भगत सोहाई कही शंभु अधिकारी पाई। भगवान शिव के जब शंभु जब लौटे सो का लिखो के मुनीषा ने विदा मांग त्रिपुरारी गायते सो शंभु कथा सुन ली सो त्रिपुरारी हो गए। और सती जब गई थी जब जगजननी भवानी जब लौटी सो का लिखो है चले संग ले दक्ष कुमारी। हट काय की जगजननी भवानी या तो अपने बाप घाई घमंडू है। शिव से नाता तोड़ करके और पिता के साथ नाम ले दिया भगवान तुलसीदास जी ने। भगवान शंकर चाह रहे हैं और का सोच रहे हैं? रामायण पढ़ो। सोच रहे हैं कि हमने जे की इतनी प्यारी कथा सुनी है कहूं एक बार वो को दर्शन और हो जाए तो हमारा जीवन धन्य हो जाए। जो लिखो ना रामायण पढ़ो। हृदय विचारत जात शिव के ही विधि दर्शन हो। जिनकी मैंने कथा सुनी है उनका मुझे दर्शन और हो जाता तो मेरा जीवन धन्य हो जाता। अच्छा तुलसीदास जी ने भी वही समय चौपाई लिखी कि ते ही अवसर भंजन मही भारा प्रभु रघुवंश लीन अवतारा। भगवान का अवतार हुआ था और सीता जी को हरण हो गए तो और राम जी ढूंढत ढूंढत जा रहे थे, रो रहे थे। शंकर जी के मन में भाव उठो कि राम दर्शन हो जाएं। राम जी ने तहीं से कही आ जाओ हम तो गड्ढा पे मिल रहे। शंकर जी बोले मनो एक गड़बड़ हो जाए। बोले का? बोले तुम्हारी लीला को भेद खुल जाए। बोले कैसो लीला को भेद? बोले जब हम सबके सामने तुम्हारे पांव पर हैं तो दुनिया जान जाए कि तुम राम आओ। नहीं जान जाए, दुनिया जान जाए कि राम आओ। राम जी बोले अच्छा तुम हमारे पांव पर ले तो हमारी लीला को भेद खोल दो। शंकर जी बोले बिल्कुल दुनिया जान जाए कि तुम राम आओ। राम जी बोले तो सुनो प्रभु, दुनिया जब जाने तुम अकेली घर वारी को समझा दे तुम आई कि हम राम आए तो हम तुम्हें जान जाए। अब 2 जनों में हंसी मजाक हो गई। राम जी बोले अकेली घर वारी को समझा दे तुम आई कि हम राम आए तो हम तुम्हें जान जाए। शंकर जी बोले तू आ जा। अच्छा जो काम दुनिया में सबसे कठिन है ये 3-4 काम को नहीं कर सके अजय को कर ले हो हाथ उठो। हम सोने को जो चूड़ा दे दें बालाजी के सामने कह रहे हाथ भर उठा दियो हम 3-4 काम बता रहे जी को कर दे। भगवान यज्ञ नारायण के सामने करे जो दे दे उतार के। अब भाई अब काम सुन लियो। पहलो काम हाथी को आध घंटा ओली में बैठाने। को नहीं चाहने जो चूड़ा। दूसरो काम चिटिया के ओठों पे लिपस्टिक लगाउने हैं। तीसरो काम मच्छर को एक जोड़ी कपड़ा सिलवाउने हैं। हम ये सही दे दें जो चूड़ा का हम पागल तो हैं। आदमी खुश हो गया कि गठ गई रे। हाथी को 1 घंटा ओली में बैठाने, चिटिया के ओठों पे लिपस्टिक लगाउने, मच्छर को एक जोड़ी कपड़ा सिलवाउने और घर की घरवारी को समझाउने। को समझा सकत बताओ?
एक ने हाथ नहीं उठा। को नहीं समझा सके रे दुनिया में। हाँ, हमने तो अच्छे अच्छे भज्जाहरे देख लाए, अच्छे अच्छे पैसा बाय देख लाए, अच्छे अच्छे ज्ञानी देख लाए, जिनसे रे दुनिया मिल भी तरसा थे, वे घरे धनों की पत्ती सुधारा थे रे बंगलों पे। हाँ, अच्छे अच्छे भज्जाहरे धनों के पत्ता बीनत फिरत घरे। कहा से जो बंगला के गेट के भीतर भाई वो जो भीतर देखो को की नहीं चले रे। इनको को नहीं समझा सके। कहा से इनको एक नाव खतरनाक है, औरत। वो जो औरत जी बोई करत औरत गरी खुद औरत नहीं थे कि नहीं कह रहा है। इताई की या कह रहा है तुम्हारे गांव की, दूसरे के गांव की के हैं काय खो। जहां बैठे उताई की चर्चा कर रहे हैं। कमेटी बात ध्यान दियो के तो जो आखिरी कथा रहे तुम की अंगली बेर से कुंजो रहे आदमी अन्ना पे पेल पूछ ले कि वो पागल को तो नहीं बुलाओ सागर से। भगवान राम ने कहा खाली अपनी पत्नी को समझा दो कि मैं भगवान हूं तो मैं तुम्हें जान जाऊं, आ जाओ। राम जी रोते जा रहे हैं और भगवान शंकर ने दूर से प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। प्रभु प्रणाम। सती बोली प्रणाम कौन को करो तुमने? शंकर जी बोले जोन बे हमारे भगवान जा रहा है। बोले कौन भगवान? बोले जोन की अपन कथा सुनवे गए थे। अब सती ने कथा सुनी नहीं। जब सती बोली जी आए भगवान। शंकर जी बोले हाउ जी आए, हम तो न मान। बोले काय? बोले हमें 8 शंखाएं हो रही। सती हूं कितनी शंखाएं भाई भगवान पे? 8। चौपा दोहा पढ़ो। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज, अकल अनी है अभेद। सो की देह धर होए नर, जाही न जानत वेद। इनमें 8 ही चीजें हैं, एक एक जोड़ ले। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज, अकल अनी है अवेद। सो की देह धर होए नर। सती को 8 शंखाएं काय भाई राम जी पे? काय से राम जी में 8 ही गुण हैं। कौन कौन से? बिन पग चलई सुनई बिन काना, करते करम करहु विधि नाना। आनन रहत सकल रस भोगी, बिन बानी बक ताबड़ जोगी। तो राम जी में 8 गुण, इसलिए 8 ही शंखाएं राम जी पे करी। अच्छा 8 ही शंखाएं काय भाई? क्योंकि नारी में 8 गुण बताए हैं। पढ़ो रावण कह रहो है अवगुण 8 सदा और राही। नारी स्वभाव सत्य कभी कहाही। साहस अनरत चपलता माया, भय अविवेक असोच अदाया। 8 अवगुण है, इसलिए 8 शंखाएं की। अच्छा 8 हो चाहे नहीं हो, पर 4 तो आज पक्का मिले हैं तुम्हें हर जन्म माता जी हाल में। 4 कौन? सबसे पहले लड़ना। लड़े जरूर। हाँ लड़ना, लड़ने के बाद रोना। चाहे वे 2 असुआ ढार है मन लड़कर रो है जरूर। हाँ लड़ना, लड़ने के बाद रोना, रोने के बाद सोना। वो पलका पे जरूर जे चाहे 2 मिनट को लूट मुड़ी से जैसे तो कछु बूटी ने धरी हो के सूंघ के फिर तैयार हो जाए। हाँ अच्छे एक और ध्यान करियो। 2 आदमों में लड़ाई हो जे, घर बारी पलका को तो भागे और घर बार हो जूता ढूंढत के पैर के कबे घर से भाग जाए। आज तक ऐसो नहीं भाव के घर बार हो लड़के घरे रोक गाँव हुए। हाँ वो तो जूता पैर के भाग जात। घर बारी जात पलका पे सूर जैसे तो कछु
चार्ज हो जाए फिर से के लौट के आओ डिंडू में बता रहे तुमको हम भैया रे निवेदन है पति पत्नी बहुत प्रेम से रहेंगे। हाँ पति पत्नी हो रहो चज्जे एक चंद्रमुखी एक सूर्यमुखी, मतलब एक अगर गुस्सा है तो एक शांति रखे। कब पत्नी गुस्सा में है तो पति तनक सबर करे। अब कबों कबों श्रीमान जी गुस्सा में है तो श्रीमती तना दो सुन ले में मन भी नहीं सुने। अब आजकल ऐसो है कई तू चंद्रमुखी में सूर्यमुखी, तू चंद्रमुखी मैं सूर्यमुखी, तू मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी। चलो दो जने टोर गया पे चढ़ गए मूड के भर गिर गए, हम भी सुखी और तुम भी सुखी, किलकिल मिट जाए, है ना। जबकि पति पत्नी को बहुत प्रेम से जीवन यापन करना चाहिए। एक को क्रोध आता है तो दूसरा शीतल हो जाए। एक पति पत्नी में भयंकर झगड़ा भावरी भयंकर, घरवारी बिल्कुल लाल, पति समझ गए कि आज तो ज्यादा ही कह दी हमने। पत्नी गई कमरा में अलमारी खोली और कपड़ा जमान लगी सूटकेस में। घरवारी ने सोची बहुत नाराज है अब कछू के तो वर तंग है जा। सो घरवारों गो चुपचाप सो वो अपनी अलमारी खोल ली उन्हें और वो अपनो सूटकेस जमान लगो, उन्हें कहीं कुछ नहीं। पत्नी बोली तुम क्या कर रहे? पति बोलो तुम क्या कर रही? पत्नी बोली हम मार के जा रहे, एक मिनट न रहे तुम्हारे घरे। घर वालों बोलो हम भी ससुराल जा रहे। तो फिर बाल बच्चे भी लगे हफ्ता से के पापा चलो मामा के, अब तुम जा ही नहीं सोई गाड़ी में, हमें लुआ चलो। तेरी पत्नी को वहां से आओ कहने लगी बस तुम्हारी यही अदा तो मेरी जान ले लेती है। और खेल खत्म होगा और लड़ाई मिट गई। ऐसे पति पत्नी को रहना चाहिए प्रेम से, क्योंकि जिस घर में प्रेम नहीं है वो घर घर नहीं, वो जीते हुए नरक का भोगना है। अच्छे प्रेम से रहा करो परिवार में। तो चार बातें, सबसे पहले लड़ना, लड़ने के बाद रोना, रोने के बाद सोना, और जैसा ही उठी सो धमकी दे मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहना। हम है तकने भगवान शिव ने कहा देवी तुम्हें 8 संख्याएं हो गई। बोले हाँ, बोले संख्या मत करो। क्यों? सती बोली संख्या ने कर। राम जी पूछ कौन से रहे? ध्यान से, जो रामायण को बहुत अच्छे से सुनो चाहत हो। राम जी ने सीता जी का पता किससे पूछा बताओ? 3 लोगों से। चौपाई पढ़ो। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। सती बोली जी आए भगवान। बताओ वे चिरंजों से पता पूछ रहा है, भोरों से पता पूछ रहा है। शंकर जी बोले देवी तुम्हें नहीं है पता? मेरे प्रभु ने जिससे सीता का पता पूछा उसी ने सीता का पता दिया है राम जी को। राम जी ने 3 से पूछी, हे खग मृग हे मधुकर, तो सीता जी को पता 3 ही आदमों ने दो है राम जी को। सबसे पहले पता कौन ने दो? तो सीता जी को। किले दक्षिण दिशी गयऊ गुसाई, गीधराज जटायु खग ने पहलो शब्द चौपाई को कहा है हे खग, तो जटायु ने पता दो कि नहीं दो? दूसरा है मृग, हे खग मृग, तो दूसरो मृग को दूसरो पता कोने लगाओ? बोले हनुमान जी ने। तो इतने तो मृग लिखो। संस्कृत में बंदर को मृग कहते हैं। अब तुम्हें कहां मिले है मृग माने बंदरा? सुंदरकांड में लिखो है हनुमान जी को मृग कही है। के शाखा मृग के लिखा है कि नहीं? शाखा मृग के बड़ मनुसाई, और शाखा ते शाखा पर जाई। तो दूसरा शब्द है मृग, तो हनुमान जी ने पता दो। और तीसरो शब्द का है चौपाई को?
हे खग मृग हे मधुकर। तुलसीदास जी की भाषा में मधुकर माने संत। दो जगह तुलसीदास जी ने संतों को भोरा कही है। चौपाई पढ़ ले। पहली चौपाई के जावक जुगपद कमल मनाई, अमुनि मन मधुप रहे जहां छाई। और दूसरी चौपाई के सादर कहाई सुनई बुधताही, मधुकर संत सरस गुण ग्राही। तो तीसरो पता कौन है बताओ? विभीषण ने जुगत विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। तो बोले तीन से पूछी तो तीन ही ने पता बताओ। अच्छा देवता का बन के आए थे? एक चौपाई और पढ़ ली इसे मिलत भाई। ब्रह्मा जी के गए, बोले हम का बन के जाए राम जी की सेवा में? तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि खग मृग मधुकर, खग मृग मधुकर, तीन ही शब्द ना, खग मृग मधुकर तन धर देवा और जाय करो रघुनायक सेवा। तो राम जी यही से तो तीन जनों से पूछ रहे कि हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। शंकर जी ने तुम समझाओ, मनो सती नहीं मानी। बोली हम तो परीक्षा कर हैं। शंकर जी बोले देखो देवी, भगवान की परीक्षा ने करो, तन्ना आवाज बड़ा जी बज जाए। भगवान की परीक्षा ने करो, भगवान की प्रतीक्षा करो। आजकल को आदमी भगवान की परीक्षा करने लगो। ये तन क्या हुआ तुझे बालाजी के? ए बालाजी सच के सांचे हो तो हमारा मोड़ा पास हो जाए। अब तुम्हारा मोड़ा साल भर बंटा खेलत रहो, अब का बालाजी पेपर दे आए। तुम्हारा मोड़ा पास होगा तो बालाजी सच के सांचे, अब फेल होगा तो वे झूठे। कहिए बालाजी बंगे आऊ तो बालाजी, सासें आऊ तो बालाजी, तुम्हारे पांव पर हैं, हमारी बहू के मुंह में छाले हो जाएं, 6 महीना बोल ही न पाए। आप बताओ, जीवन में भगवान की परीक्षा मत करो, करना है तो भगवान की प्रतीक्षा करो। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और परसों नहीं तो वर्षों के बाद इस दास पे परमात्मा की कृपा जरूर होगी। सती ने परीक्षा करी और सबरी ने प्रतीक्षा करी। 10,000 साल सबरी एक ही आस लगाए बैठी रही कि राम आए, और आए। इसलिए कभी भी भगवान की परीक्षा मत करो, प्रतीक्षा करो। सती नहीं मानी तो शंकर जी ने कह दी जो तुम्हारे मन अति संदेहु, तो किन जाए परीक्षा लेहु। चली जाओ जाओ। सती बोली तुम चलो संगे। शंकर जी बोले हम काहे चले? सती बोली ऐसो नियम है कि धर्म कर्म में पति पत्नी को संगे रहो चज्जे। शंकर जी बोले बिल्कुल नियम है। सती बोली तुम कथा सुन भी आए, हम आए कि नहीं आए तुम्हारे संगे? शंकर जी बोले बिल्कुल आए। तो अब तो हम जब परीक्षा ले भी जा रहे तो तुम्हें चलो चज्जे। शंकर जी बोले देवी पति पत्नी को संगे रहो चाहिए, पर कहूं कहूं ने रहो चाहिए। अब मान के चलो घर वारी को गोली खाने, वो बीमार है, अगर घर वारी से कहे कि आदि तुम खाओ, तुम यार धांग नहीं आओ। बताओ, मान के चलो घर वारी को बाटल लगने, और वह घर वारी से कहे आदि तुम लगवाओ, तुम्हारा धांग आओ। तो भाई जी को बीमार है, दवाई होगी हुज्जे के तो याद होगी। शिव जी बोले देवी ने हमें भगवान पे शंखा आए, और ने हम दवाई को जा रहे आए, तुम्हें शंखा है तुम चली जा। सती बोली तुम का करो? शंकर जी बोले हम आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की तलब है तो एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम कर। हम तो बैठ के भजन कर हैं। सती गई परीक्षा लेवे, और सती ने गलती का कर दी। पहली गलती तो जा करी कि पुनी पुनी हृदय विचार धर रूप, सीता जी को रूप बना लाओ। और सबसे बड़ी गलती का करी, आगे हुए राम जी के आगे आगे निकल लगी। लक्ष्मण जी बोले भैया
भाभी। राम जी बोले नकली। लक्ष्मण जी बोले तुम इतने दूर से कैसे जान गए कि नकली है? राम जी बोले असली होती तो हमारे आगे नंगाई नहीं सकाती, हमारे पीछे निंगती। असली सीता तो हमारे पीछे निंगत है और जो नकली है सो आगे निंग रही। सीता जी, राम और लक्ष्मण 14 साल में बाद त्याग रहो है तीनों जनों में। 14 साल में जहां राम जी ने चरण धरो है वो चरण पे सीता जी ने चरण नहीं धरो। कितनी सावधानी बरती हुई कि जोन जमीन में राम को चरण पर गो पे चरण सीता ने नहीं धरो। और इससे ज्यादा त्याग लक्ष्मण को देखो, जहां सीताराम ने चरण धर दाए वो चरण पे चरण लक्ष्मण जी ने नहीं धरो। चौपाई पढ़ियो, राम सिया पद पंक बराए। बराए माने अगल बगल से निगे 14 साल। एक बार तो का भौरे भैया, सीता जी को लगी प्यास। बोली नाथ रघुनाथ जी हमें तो प्यास लगी। राम जी बोले लखन तुम्हारी माता को प्यास लगी है, जो तू मां ले जा पानी भर ले आओ। लक्ष्मण जी चले गए पानी भरवे। सामने एक पेड़ लगो तो रिपारी क्या को ऊपर बहुत बोले लटी थी लपटी थी। हल्ला न कर क्यों भैया रे, साउंड बॉय भैया के पीछे बैठे हो, बिल्कुल हल्ला न कर क्यों, अच्छे बैठ क्यों शांति से। न कल से कई जने बच्चे होते संकोच को कौन कहा जो हमें दक्षिणा दे रहा, जब इनको संकोच नहीं है हमें, इनसे तो हम गिने हैं 9 में देना। राम देखो रे बच्चे, हमारा स्वभाव बन हम सही बताएं कि हमारे घरे आज जो हम सो हैं तुम गाज जो। हम काहे को नर रहे हैं जब नहीं सुनने तो। रात भर जी नशे पे रात है रे, काश हम मिन्न कथा कर नहीं सकत। हमें तो दलाक भी की है आदत, हमें खुदा ही अच्छो नहीं लगा। सामने एक पेड़ लगा था, उस पे कुछ बोले लपटी थी। राम जी बोले सीता हाँ नाथ, जो पेड़ों के तो भाग्यशाली है, देखो बोलों को संग में लगाओ। कौन जी बोले ने होती लताएं तो पेड़ों अकेलो रहे तो। सीता जी बोली हाँ प्रभु गलत व्याख्या न करो, ये पेड़ भाग्यशाली नहीं है जिसे लता पता मिल गई। भाग्यशाली तो जी लताएं पताएं हैं, देखो पेड़े को संग में लगाओ। इतने में आ गए लक्ष्मण जी, ले माता पानी। सीता जी बोली भैया पहले हमारा एक निर्णय कर दे। राम जी बोले हिसाब से निर्णय करियो। लक्ष्मण जी बोले बताओ। राम जी बोले हम कह रहे कि पेड़ भाग्यशाली है, देखो लताएं पताएं लपट गई। अब तुम्हारी भाभी कह रही कि लताएं पताएं भाग्यशाली हैं, देखो पेड़ों में लगाओ। लक्ष्मण जी समझ गए कि जो लता पता पेड़ तो खेलिया हो रहा हो। राम जी जा कह रहे हम कितने भाग्यशाली हैं, देखो सीता मिली। और सीता कह रही हम कितने भाग्यशाली हैं, देखो राम मिले। अब लक्ष्मण जी ने सोची मैं कौन की कह दें। लक्ष्मण जी बोले प्रभु हम फैसला तो कर हैं, पर जो फैसला हम कर हैं वो मान रहे हैं। राम जी बोले रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले माता जी। सीता जी बोली मान रहे हैं। तो लक्ष्मण जी बोले सुन ले फिर, ये पेड़ भाग्यशाली नहीं है। सीता जी खुश हो गई, जैसे 2 जने चुनाव लड़ रहे हो और एक की खबर आ जाए कि वो हार गए, तो अब दूसरे को नाव लेने पर कि तुम जीत गए। 2 तो फार में डरे थे। बहुत खतरनाक उतरी चुनाव को नसास हुई, बहुत ही खतरनाक, पागल हो जाता आदमी। हम नाव नहीं ले रहे जी, मुन्ना बच्चे बैठे हमारे क्षेत्र की नभावा बन जाए जी, बता दें कि उन्होंने तो सुना दी थी। अपने क्षेत्र की बात आए, एक जने सरपंची को फार्म भर भी जा रहे थे, घड़ी के हिसाब से तन्ना खो गए लेट। सुपेल उनने मताई के पांव पर ही, फिर घर बारी के गोड़ों गिर पर वो भूल गए कि हम कर गए आ रहा है। बहुत ही खराब नशा हो दद्दा चुनाव को। फिर आदमी जो नहीं देखे कि हम पांव कौन के पर रहे, घर बारी के गोड़ों को लूम गाओ। ब्यास गद्दी पे बैठे बालाजी के बिल्कुल जो सांची घटना है, चुटक लाया आए नो। बताओ ये सो अंधारे आ जाता आदमी। अच्छा रे कुर्सी बारे को नींद कब नहीं आत्मा। हाँ सोत नहीं है 5 साल जे को मिल गई, वो ये चक्कर में नहीं सोए कौन कौन के हाथ जोड़े चली न जाए, चली न जाए, चली न जाए।
और जे की चली गई वो जा सोचत कौन कौन के पांव पर लें के आ जाए सो दो ही नहीं सोच कुर्सी बारे हुक्म नींद नहीं आता। हाँ कि तुम तो सो जा बारे वीर, कि तुम तो सो जा बारे वीर, देश की जनता भूखों मर रही, नेता खा रहे खीर, तुम तो सो जा बारे वीर। पीठ के पीछे टंगी देख रही बापू की तस्वीर, और कुर्सी बनी द्रौपदी रानी, नेता मिलके खींचे चीर, तुम तो सो जा बारे वीर। बहुत खतरनाक माहौल है, अपन छोड़ो, अपन का लेने। लक्ष्मण ने कहा भैया ये पेड़ भाग्यशाली नहीं है। सीता जी ने सोचा हमारे नाव ले है लक्ष्मण। लक्ष्मण जी बोले ने जी लताएं पताएं भाग्यशाली आए, दो जनों को मोतर गाँव के तीसरों को कूद परो बीच में। लक्ष्मण जी बोले प्रभु माता जी भाग्यशाली तो वो है जो इन दोनों की छाया में आकर के बैठ जाता है। मतलब ने सीता भाग्यशाली ने राम भाग्यशाली, सबसे बड़ा भाग्यशाली तो लक्ष्मण है जो दोनों की छत्र छाया में बैठा हुआ है। बोलो बालाजी सरकार की। सती ने क्या किया, पुनि पुनि हृदय विचार, धर सीता कर रूप, आगे होए पुनि पंथ महा, सो जात जहां नर भूप। सती सामने प्रकट हो गई, राम जी ने गली बदल दी। सती ने सोची रो रहा है सो देख या नहीं पाए, सुबह वही गली प्रकट हो गई। राम जी ने बा गली बदली, सुबह ना प्रकट हो गई। राम जी समझ गए कि जी अब नहीं बच रही। सो राम जी सामने आकर काल को जोर पान प्रभु कीन प्रणाम। राम जी ने हाथ जोड़ के प्रणाम करो। कौश राम जी ने कहा कि तुमने प्रणाम काय करो। राम जी बोले ऐसे करो, अगर वह शिष्य बन के आई होती तो हमें प्रणाम करती, वह आई है गुरु बन के हमारी परीक्षा लेवे तो के नाते हमें प्रणाम करो चाहिए। परीक्षा लेवे तो गुरु को काम है, सामने गुरु को प्रणाम कर लो। पिता समेत लीन निज नाम, के कहा हूं बहोरी कहा वृष केतु। शंकर जी को नौ नाव धर दो। राम जी ने वृष केतु, वृष माने बैल, केतु माने झंडा। शंकर जी धर्म को झंडा हैं और राम जी कह रहे सती तुम धर्म के झंडा से दूर हो गई, अब तुम्हारी स्थिति ठीक ने कहा हूं बहोर कहा वृष केतु। और इस सती ने सोची ये तो सब जान गए। सो सती ने आंखें बंद कर ली। राम जी आगे ने कर गए, सती लौट के आई शंकर जी के। शिव जी बोले और सब ठीक है। सती बोली जो का तरीका है तुम आप पूछ भी को। बोले का है? बोले दिन भर से तुम्हारे संग है। अच्छा जैसे कोई दिन भर यज्ञ में तुम्हारे संगे हुए वो 2 मिनट को तनाय माए हो जाए, फिर वो आवे तुमका जोर सब बढ़िया है, वो कहे तुमका पागल हो भुंसरा से तुम्हारे संगे तो लगी है, बढ़िया ने हो तो। शंकर जी बोले और सब ठीक। सती बोली जो का तरीका है। शंकर जी बोले बताओ तो सब ठीक है। सती बोली बिल्कुल ठीक है। शंकर जी बोले हद हो गई, राम जी की परीक्षा करवे गई हो फिर भी ठीक है। सो सती ने झूठी बोल दी कि कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम तुम्हारी नाई। हमने परीक्षा नहीं लाई। शंकर जी बोले फिर तो कहीं काय खाती। बोले हम तो पांव पर भी गए थे। शंकर जी बोले अगर ऐसी पांव पर बीवारी हती तो जब वहीं पल लेती जब हमने परे थे। अच्छा जैसे पति पत्नी चले जा रहे हो रास्ता में और घर वालों को कि बिल्कुल लेट के पांव पड़े और फिर घर वाली पूछे काय हम इनके पांव परत की लगत के नहीं। बताओ जहां तुम आओ घर वालों साष्टांग प्रणाम कर रहा हो तो तुम्हें करो ही चाहिए। शंकर जी बोले देवी प्रणाम करवे गई थी। बोले हाँ। शंकर जी बोले प्रणाम नहीं करो तुम्हारे बाप ने तुम करो का। हाँ ससुर दमाद की यही पे हो तो ठनी थी, पांव पर आई पे हो। जब राजा दक्ष को पद मिला तो शंकर जी पहले ही ने कर गए ससुर बन गए प्रधानमंत्री। तो पहली कुर्सी पे बैठ गए। अच्छा जी को सम्मान होने हो वो तना लेट आउट है। हाँ काश वो पहल से काय हुआ है, वो तो लोकेशन लाए रहे थे। फिर जी उनके आदमी रहते जो कहो तो कल युग में पहले भाईचारों के आदमी हते। आजकल देखो जे को देखो वो क्या हम भज्जा के आदमी
बताओ रे लोगों के आदमी भाई कमाऊं ने उभर जाए शर्म लग रही वो कहते राखे ये को देखो वही के तुम हमें जानत नहीं हम भज जाके आदमी आए तुम तो दद्दा घरे भाईचारों के आदमी बने रहो और लोग वाके आदमी का बन रहे अब न कहेंगे कि हम भज जाके आदमी आए तुम तो घर बारी के आदमी रहो। भगवान शंकर पहले बैठ गए दक्ष लेट हो गए जैसा ही दक्ष आए सब तो उठ के खड़े हो गए और शंकर जी बैठे रहे। अच्छे एक बात और देखियो बिल्कुल दिमाग में डालियो जोन जी टाइप के आदमी रहते घमंडी टाइप के ये जो नहीं देखा थे के पांव कोने कोने परे वे जो देखा थे के पांव परे कोने नन्या वो चित्ते चढ़ जाता फिर भी 2 महीने बाद कहते हैं का यार उधर तुम घोड़ा से तने रहा यार झुकने पाए 2 मिनट बैठो तो पटाखे हो हम तुम्हारे अब भाई का हो जी हमारे पांव पल्ले हमारे पांव में चटक नहीं लगी नहीं हम तुम्हें विमान उतार दे वहीं स्वर्ग चले जाओ बाप के तुम पांव नहीं पड़ रहा है और बापों के प्राण लाए बता दे करत परत हो बहु दद्दा के पांव अब को नेता जान दे चल चल बैठो सब भूलियो की कथाएं हो रही की आगे वांगे पीछे गद बने दे हो नेतों के पांव पड़ रहा है बाबों के पांव पड़ रहा है बाप से तुम बेर बांधे बैठे ये सही जे घर वाले के पांव नहीं पड़े बाबों के प्राण तजे घर वाले के परू करे पांव वो तो जा करे वो करवा चो अच्छा लगाओ सुबह साल में एक बार पांव पर ले इतना भी नहीं परो है घर वाले के परत हो तो बता दे वो दिना भी ऐसे पांव परत है कहीं आप अंदर आ रहा है हमें पांव पन्ने हैं तो सबके सामने पल्ले हो तो का हो जाए अरे राम अरे हम जैसों के पांव ने परेंगे सुबह उठ के अपने बहु दद्दा के पांव परेंगे अगर बहु दद्दा के पांव परत रहे हो तो गारंटी का हाई सबसे पहले यज्ञ नारायण की कृपा और बालाजी की तुम्हारों के ऊपर हुई बाबों के चक्कर में न परो बहु दद्दा के चक्कर में रहो हमने तो जो कछु कह रहे बस सुनो भर हाँ हम जो कह रहे बा मानो हमें बिल्कुल नहीं मानो का हो जाए हमारे माने से तुम मान के चलो हमारी फोटो खींच के गरीब में लटका ले का हो जाए जो हो जाए तुम तो लटके ही थे तुमने हमें वो लटका लाए कई फिर रहे गुरु जी हर की फोटो लटकाए कि हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे आओ हम तो मरा ही रहे गुरु जी वो लटक जा गरीब में से तुम वो मार जाओ लाए थे प्यारे बहुत सोचने की बातें हैं अब तो याद में उठाने लगी नहीं बस देखो हम आओ जो है कि समय के पहले को उन्हें जाए जाने तो हमें भी है पर कौन समय के पहले चलो जाए तो अच्छा संचार चाहूत गांव में कहीं यार अब समय ने तोड़ भी चले गए तो भगवान करे सब समय से जज्जुआर समय के पहले को न जाए बालाजी अच्छा नहीं लगा था चर्चा हो क्षेत्र में कि यार अब समय ने तो और भी चले गए जाने तो सबको है पर बज्जत जावे रोक नहीं पाओ सुजी को समय होगा हो सो जाओ और का कहना है कौन से बताओ शंकर जी ने मन ही मन त्याग कर दिया सती का तब शंकर देखे उधर ध्याना सती जो कीन चरित सब जाना त्याग कर दिया अपन और ये सो त्याग नहीं सती को पता नहीं परो कि शंकर जी ने हमें छोड़ दो और तक आदमी यार प्याज छोड़ देवे तो जहां बैठे ये कई चर्चा कई यार महीना से हम प्याज ही नहीं खा रहे गरीब में टांग लेके हमने प्याज छोड़ दी लेके जहां बैठे कई चर्चा पहले सवेरे मुंह में प्याज डाल दी और जोंदना से प्याज छोड़ी सो दिन भर ये कहीं ना हो कहीं हम प्याज खाते ही नहीं हम तो प्याज खाता ही नहीं और हमने ऐसे मुद के देखे हैं प्याज को हाथ नहीं लगाए वो ब्याज में घर के घर मुड़ा गए आधो गाँव खा ला उनने ब्याज में उनके घर प्याज लेसन नहीं जाए मनो ब्याज में मार जाओ ब्याज को पैसा न खा जो लखवा लगा तो आखिरी में लखवा लग के मर हो जे को ब्याज खा रहा है जो इसे ध्यान रखियो ये 2-3 संपत्ति खराब होते हैं रे एक भज्जा बांटन की जे ने खाई हो सो खबर कर ले एक मंदिर को पैसा जे को खा रहा हो 7 पीढ़ी की सत्यानाश होता ध्यान रखियो वो ब्याज अब पुणे पुणे हम कल बता दे हैं हाँ और यही दे अच्छी तुम में न रख जो किया तो दे हैं जो मुंह में आया हमारे
शंकर जी ने सती का त्याग किया, जाकर समाधि लगा के बैठ गए। आज की चर्चा को यहीं भगवान के श्री चरणों में विराम। कल भगवान शिव के विवाह की मंगलमयी चर्चा होगी। आप सब अधिक से अधिक संख्या में आओ। आने हो सो आजा, जो नहीं आने हो सो ज्यादा टेंशन भी नहीं। अब इतनी तो जजमान है भी तो बताई गया बेचारे भी तो सुने हैं। कमेटी भी बड़ी है बाबी, अब और पटकले को लड़ गया और हमारी कथा कैंसिल करवा के लिया दद्दा जी हमारी एक जगह की। ये तो हमें भगाई दे हो 2-3 दिन में। हमने खूब कही थी कि हमें निलवा चलो, हम दिमाग खराब है, हमें निलवा चलो, हम पागल हैं। मनु नहीं माने, अब लो लिया सो भोगो। आज की चर्चा यहीं विराम। कल फिर आगे की चर्चा प्रातःकालीन का जैसा कार्य होगा वो हमारे मनोज जी आपको अभी सूचना दे देंगे कि कितने बजे से यज्ञ है, क्या क्या व्यवस्थाएं कैसी हैं। चले आरती कर ले दद्दा हरो। ऐसे तो जा रहा जैसे 20 साल की पूरी हो गई हो। इतनी भर कह दे के कथा बंद, आदमी को ऐसो लगा था कि सूरज गए रे आज। आरती करेंगे दद्दा हरो। सत्यनारायण कथा नहीं सुनी, कलावती गई थी प्रसाद छोड़ के, पति की नाव डूब गई थी।